कल आप भी थे उसकी अगुवाई में, क्या कैसा महसूस हुआ, क्या कहेंगे उसके लिए? हमें बहुत अच्छा लगा कि हम सब मुंबई के जो साथी हैं, जैसे कि हमारे 5 साथी यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। कल यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कॉल था उसके अंतर्गत हम सब के सब एक यहाँ के क्या कहते हैं सांसद थे और सांसदों को अपने राज्य की और अपने समस्याओं पे पूरी तरह से बात रखने का जो मुद्दा था वो हमने वहाँ पे कल पुरजोर लगाया। हमने पूरी ताकत के साथ हमने वहाँ पे अपने मुद्दे रखे। किसानों के साथ हमारे रिश्ते क्या हैं, हम शहर में बसे गरीब बस्ती के लोग, हमारा किसानों से क्या रिश्ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर अलग अलग राज्यों से जो गरीब तबके के लोग होते हैं या छोटे किसान हम कहते हैं, जिनके पास उतनी ज़मीन नहीं होती है किसानी के, वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए शहर जैसे जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, वहाँ पे रोज़गार करते हैं, मज़दूर होते हैं वहाँ के। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो शहरों में बसे हुए हैं। शहरों में हर प्रांत के लोग, हर राज्य के लोग, फिर वो चाहे हम कहते हैं पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, मुंबई हो या फिर मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जो हमें लग रहा था कि हमारा उनका एक आपसी रिश्ता है, एक किसान का, एक मज़दूर का, या फिर कहीं ना कहीं हम मुंबई शहर में बसने वाले लोग वो हैं, वो हमारे परिवार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गांव में किसानी ही तो कर रहे हैं। तो जब किसानों के साथ जब ये अन्याय हो रहा है तो क्या हम शहरों में बैठ के हम ये तमाशा नहीं देख सकते या सरकार की मनमानी हम नहीं सह सकते? मैडम, एक और जहाँ सरकार शुरू से पिछले 8 महीनों से ही लगातार ये चाह रही है कि महिलाएं आंदोलन से दूर रहें और आप लोग संसद तक पहुँच गए, तो दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, सरकार तो सोच रही है ना, उनकी सोच पे हर चीज़ तो नहीं। उन्होंने अपने मन की बातों में बहुत कुछ सोच समझ के कही थी, उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बताए थे, उन्होंने बहुत सारे विकास बताए थे। तो क्या उनके बताए हुए या उनकी सोची हुई सारी बातें आज सामने हैं, समक्ष आई हैं? मैडम, आप खुद कल संचालन करके आई और तमाम ये कहा जा रहा है कि जो उसमें किसान संसद में खाली पंजाब और हरियाणा के लोग हैं, ये बात आप बताएं, इसका खंडन। तो हम तो कह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अनाज खाते हैं, अनाज उगाते हैं, ऐसे ही तबके के लोग हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अनाज नहीं खाता और बिना अनाज खाए जीता है? वो ये कह रहे संसद जो चल रही किसान संसद, उसमें खाली पंजाब और हरियाणा के लोग हैं। तो ये बताइए, जब हम महाराष्ट्र के इतने बड़े बैनर होल्डर और यहाँ पे हमने तो अपना एक टेंट भी लगा रखा है NAPM के नाम से, नेशनल अलायंस पीपल के नाम पे, तो हर हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर वो ये सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश या फिर लोगों को सीमित रखने की बात कह रहे हैं कि चंद चुनिंदा 2 राज्यों के लोग या 3 राज्यों के लोगों की आवाज़ है, तो ये उनका गलत है। अगर MSP लागू होती है तो हिंदुस्तान के हर किसानों के लिए वो लागू होने वाली है। हर राज्य उसकी देखने वाले है कि इस राज्य को लागू है तो उस राज्य में भी ये लागू होना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहने वाली बात है वो ये दिखाना नहीं चाहते कि सारा हिंदुस्तान मेरे इस 3 काले कानून के विरोध में है, इसलिए वो कहते हैं ये तो सिर्फ 2 राज्यों का आंदोलन है, या यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे पंजाब भाई हमारे सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही लोग हैं यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। ये सरासरी गलत है और झूठ है। मैडम, रसोई पर बड़ा फर्क पड़ा है सरकार में। जी हाँ। महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर अनाज महंगा होगा तो एक माँ अगर है तो वो अपने परिवार को क्या बना के खिलाएगी? गैस महंगा होगा, वो चूल्हा कैसे जलाएगी? जब यहाँ पे 400, 450 और 500 रुपये सिलेंडर के भाव थे तब तो यही लोग विरोध करने के लिए उतरे थे, और फिर उसके बाद इन्होंने 900 रुपये कर दिए। हमारे ही पैसों में से हमें सब्सिडी दे रहे थे, सब्सिडी का पूरा पैसा इन्होंने हजम कर दिया। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि अरे हम तो तुम्हें सस्ता करके, यानी हम कहीं ना कहीं हम सब कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप बताइए, 500 रुपये ज़्यादा थे या 900 रुपये ज़्यादा है? अब तो सब्सिडी भी गायब हो गई है। तो ये बताइए, एक महिला होने के नाते मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारियां कैसे पूरा करूंगी? रसोई की गैस महंगी, रोज़गार नहीं है, युवा को नौकरी नहीं है, और तो और हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए जितनी महंगाई है, हेल्थ महंगा हो गया, स्वास्थ्य के लिए अभी हमारे पास इतने पैसे पानी नहीं रह गए कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने परिवार का इलाज करवा सकें। सारी जगहों से देखने जाए तो हम महिलाओं के ऊपर ये सारा बोझ, क्योंकि हम परिवार को चलाने वाली महिलाएं होती हैं और हम पे ही सबसे बड़ा बोझ होता है। और ये महंगाई की वजह से हमें जो भुगतना पड़ेगा, हम अपने परिवार में वो निराशाजनक देख रहे हैं अभी से कितनी चिंता है, या हमारे बच्चों के ऊपर इसका कितना बुरा परिणाम होएगा। हम कहते हैं
बच्चे देश के भविष्य हैं, तो बताइए हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, हमारे पूरे परिवार के साथ भी ये इस तरीके से खेल खेला जा रहा है, हमारे किसान भाइयों के साथ नुकसान है, हमारे युवा जो हमारे भाई बहन हैं वो पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं। तो आप बताइए ये सरकार से हमें क्या मिला है? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को सांसद बना दिया, महिलाओं को मंत्री बना दिया। आज उनको भी दुय्यम स्थान पे रखा है। कितनी बातें महिलाओं की सुन के और कितना महिलाओं के पक्ष में उन्होंने कानून निकाले हैं, कितनी पॉलिसीज उनके हैं, वो भी स्पष्ट कर दें इस बात को। अगर वो स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, तो हमने महिलाओं को ये पॉलिसी में उनके लिए इम्प्लीमेंट लाया है। जैसे काले कानून ला दिए उन्होंने, जैसे 44 जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए बेनिफिट के जो कानून थे वो खत्म करके 4 कानून ला दिए उन्होंने। वैसे महिलाओं के सक्षमीकरण की भी बातें सामने रख दें, वो ये कह दें कि भाई हमने महिलाओं के लिए ये किया है, हम मान जाएंगे। नारी सुरक्षा की बात बहुत ज़्यादा करते हैं सरकार। अगर सुरक्षा की बात होती तो इतने रेप केस नहीं होते, और आधी रात को किसी हिंदू में दाह संस्कार की बात नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही ये देखा गया है कि आधी रात को किसी दलित महिला की या लड़की की रात को आधी रात को ले जाके पेट्रोल डाल के घासलेट डाल के जला दिया गया है। कैसे बातें करते हैं और कितनी बातें झूठी कहेंगे, ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और ये बहकावा किसके लिए कर रहे हैं, ये दिखावा किसके लिए? सरेआम सारी जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब कोरोना आया था उसमें ऑक्सीजन के बिना कोई मरा भी नहीं। किसके बिना? ऑक्सीजन के? तो फिर उनके हॉस्पिटल नहीं तो ये बताइए, अगर बिना ऑक्सीजन के लोग मरे ही नहीं तो वो अपनी सुविधाएं बता दे कितने ऑक्सीजन के परोठे उन्होंने किए थे, रिपोर्ट तो दिखा सकते हैं। कोई कमी नहीं थी, कोई भी नहीं। नहीं, वो जो बातें हैं वो सिर्फ बातें ही हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। मैम एक सवाल और आपसे, आप जहाँ संसद चलाते हैं, आपने कल संसद की अगुवाई की, वहीं एक महिला सांसद किसानों को मवाली बोल रही हैं, गुंडे बोल रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मंत्री हैं और उनके लिए शोभनीय नहीं है। या तो जिस पद पे वो बैठी हैं, अगर उस गरिमा को वो संभाल सकती हैं तो वो संभाले, नहीं तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्हें उस जगह पे बैठ के शोभा नहीं देता। और वो किसे कह रही हैं? सबसे बड़ा सवाल कि पहले बोलते ना अपने दामन में देख लें कि उनके साथ बैठने वाले उस मंत्रिमंडल में कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। अगर एक मंत्रियों के ऊपर अगर हम आरोपों के चिट्ठे देखने जाएं तो इतने मिलेंगे जितना एक जनरल पब्लिक के पास नहीं मिलेंगे, या फिर जो हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल में हैं उन पे भी उतने केस नहीं मिलेंगे जितना इस सांसद में बैठे हुए लोगों पे है। वो किसे कह रही हैं? ये गलत है। ऐसा क्यों कह रही है? अहंकार है या मतलब क्या? मुझे लगता है उनको अपनी समझ को स्थिर करना होगा और उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं और किसे कह रही हैं। क्या उन्हें ये कहना शोभा देता है? एक महिला होने के नाते वो किस पे आरोप लगा रही हैं? ये सबसे बड़ी गलत बात है उनके लिए।